नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें कुल 46 दिन लगेंगे। तो आपको बता देते हैं कि 7वें चरण में कौन कौन से तारीख का चुनाव वो कितने चरण में चुनाव होगा। 7 चरण में चुनाव होगा। दूसरा चरण 26, तीसरा चरण 7 मई को और चौथा चरण 13 मई को। पांचवां चरण 20 मई को और छठा चरण 25 मई और 7वां और आखिरी चरण में जो चुनाव होगा वो 1 जून को। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. So phase 1, this will look like this. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. Fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो वहीं इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायराना अंदाज में पार्टियों को चेतावनी दी और साथ ही कई सारी नसीहतें भी दी।
झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। तो लोकसभा के महारण का ऐलान हो गया है, इसको लेकर दिग्गजों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से भागीदारी करती है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। ये सब जो बातें आ रही हैं इस पे जरूर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि ये अपनी केवल कैलकुलेशन बता रहे हैं या इन्होंने कोई सेटिंग बैठा रखी है या कुछ ऐसा काम कर रखा जिससे 80 में 80 कर रहे हैं। 400 सीट तो लड़ी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 लड़ी नहीं रही है, 400 की बात करते हैं। ये झूठी बात करते हैं। 80 में 80 की बात करते हो, कहां पे कहीं दम है? आप देखिए सब लोग किस तरीके से आम जनता परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अभी आपने सिपाहियों की भर्ती निकाली थी, 50,000 सिपाहियों की भर्ती लिखा 60,000, अब प्रदेश ने उसका जारी किया और भर्ती के लिए प्रक्रिया स्टार्ट की, पेपर लीक हो गया। 50 लाख नौजवानों ने उसमें दिया था एग्जाम, अब सबका भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीजों को देखकर, संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग, वो लोग समझें, उनके लिए चुनाव धड़कन होगा। हमारे लिए चुनाव तो एक चुनौती है, निश्चित रूप से हम मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से अब तो 400 से भी ज्यादा पार की स्थिति हमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। 400 से भी ज्यादा स्थिति हमारी रहेगी। मैंने बताया कि चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता के साथ सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाता आया है और इस बार भी ऐसा ही है। लगभग 2 करोड़ के करीब नया वोटर भी है और 85 ईयर्स से ऊपर के वोटर को घर से वोट देने की सहूलियत भी दी गई है। उसका अपना एक प्रोसीजर होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने कई बार जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको मैंने पोलिंग बूथ तक व्हील चेयर पर या अन्य माध्यमों से जाते हुए देखा, कई बार स्ट्रेचर पे भी जाते हुए देखा है। इस बार ये उनका जो बात है बहुत प्रशंसनीय है कि हर वर्ग को, हर व्यक्ति को आह्वान भी है, हमारा भी आह्वान है कि उनको अपने इस मतदान का उपयोग जरूर करना चाहिए। देखिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर
ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 7 चरणों में चुनाव की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है। मैं 7 चरणों में चूंकि पहले भी चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तंत्र है वह बूथ तक इतना मजबूत है कि सारे जो विपक्षी अर्थात इंडी गठबंधन है वह कहीं पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं है। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में है और इसकी खुशबू और खूबी ये है कि इसमें देश के लोगों को अपनी भविष्य को देखते हुए, जैसे आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी कहा, सीसी साहब ने, कि एक चुनाव एक हमारे देश के भविष्य तय करेगा। तो हम पहले तो वेलकम करते हैं। ये 7 फेसेस में हो रहा है। आज ये दिन है जब ये तय हो गया कि भारत अब तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और विकसित भारत की तरफ बढ़ने जा रहा है। ये आज चुनाव की तारीखों के साथ घोषित हो गया। इंतजार कर रहे थे और हमने जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है हम उसका स्वागत करते हैं। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूंगी कि बहुत सोच समझ के बाद चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वो दोपहर में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पार्टी में शामिल हुई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूं जिनका सनातन से गहरा नाता है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डिवोशनल गाने भी गाए हैं। जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई वहां मुझे गाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहाँ आरती चलती रहती है और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ। तो वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू कर दिया गया है। वहीं जौनपुर में आचार संहिता का पालन कराने के लिए एसडीएम, सीओ और नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ नगर में लगे सभी राजनीतिक पार्टियों की पोस्टर बैनर को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उप जिलाधिकारी से इंडिया वॉइस की टीम ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा एसडीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव की तारीखों की ऐलान होने के बाद जो है आचार संहिता लागू कर दी गई है और ऐसे में जौनपुर में जो है और जगह जगह राजनीतिक पार्टी को पोस्टर को हटाया जा रहा है। सर, किस तरह से तैयारी चल रही है? हमारी सभी टीमें तैयार हैं। एमसीसी का वायलेशन न हो और एमसीसी के कंप्लायंस के लिए अगले 72 घंटे के अंदर हम लोग जहां भी इस तरह से पोस्टर बैनर लगे हुए हैं उन सबको हटवा दिया जाएगा। और जो है चुनाव की जो है बिगुल बज चुकी है, ऐसे में क्या निर्देश रहेगा?
कोई भी राजनीतिक दल एमसीसी पार्टी का उल्लंघन न करें, सभी लोग एमसीसी का पालन करें, बस। और इलेक्शन कमीशन का एक आदेश आया है और फेक न्यूज या सोशल मीडिया पे भ्रमिक खबर ना फैलाया जाए। हाँ, इसके लिए जिला स्तर पर टीम बनी हुई है जो कि इस तरह की न्यूज़ पे वॉच रखेगी और जो भी करने वाले होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और बिल्कुल जो है जौनपुर और मछली शहर में जो छठवां चरण यानी जो है 25 मई को मतदान होना है और उसी को लेकर जो है जौनपुर में जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। लोकतंत्र महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद जो है जौनपुर में जिला प्रशासन जो है राजनीतिक पार्टियों की पोस्टर बैनर को हटा रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उप जिलाधिकारी सागंज और जो है क्षेत्राधिकारी सागंज जो है नगर में निकले हैं और लगातार जो है नगर में लगे जो है राजनीतिक पोस्टरों और बैनरों को हटाया जा रहा है। जौनपुर में जो है छठवां चरण यानी 25 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर जो है कहा जाए आज जो है आचार संहिता लागू हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने जो है जैसे ही प्रेस वार्ता किया उसके बाद जो है कहा जाए आचार संहिता लागू होने के बाद जो है जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। वहीं जौनपुर और मछली शहर में जो है 25 मई को जो है मतदान होना, ऐसे में जो है जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को बड़ा झटका लगा है। सपा नेता आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में सेशन कोर्ट ने आजम खान, आले हसन समेत 4 लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सजा के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और धमकाने के 4 लोग दोषी पाए गए हैं। हालांकि लूटपाट और माल रिकवरी के आरोप साबित नहीं हुए हैं। सपा के प्रदेश सचिव उमेंद्र चौहान समेत 3 लोगों के खिलाफ आरोप साबित नहीं होने पर अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। धनबाद में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के बाद शनिवार को ईडी ने धनबाद के बालू कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी बालू कारोबारी पुंज सिंह के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। पूरा मामला बिहार में बालू कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पुंज सिंह ब्रॉडशॉन कॉमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। सुरेंद्र जिंदल और मिथिलेश सिंह इस कंपनी के पार्टनर हैं। दोनों मोर मुकुट प्राइवेट लिमिटेड के भी पार्टनर हैं। साल 2023 में इन दोनों के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी को कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को अमेठी के ताला स्थित केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का 2 लड़कियों से फीता कटवाकर उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सरस्वती मां के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें प्रज्वलित किया। आपको बता दें कि अभी तक राजकीय इंटर कॉलेज के भवन में केंद्रीय विद्यालय चल रहा है, जो अब जल्द ही अपने निजी भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैनपुरी के करहल थाना इलाके में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां दबंगों ने एक महिला की अर्धनग्न कर बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो भी बना करके बकायदा सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया गया। आरोप है कि दबंगों ने महिला से दुष्कर्म का भी प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, ये 29 फरवरी को एक महिला के साथ मारपीट के संबंध में गांव मनौना थाना करहल की महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके साथ उसके सगे जेठ और उसके ससुर और गांव के 2 अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की, छेड़खानी की, दुष्कर्म का प्रयास किया। इसके संबंध में उसी दिन 1 मार्च को सुसंगत धाराओं में थाना करहल में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें जो अभियुक्त थे उनमें से जो 3 मुख्य अभियुक्त थे, तीनों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। खबर लखनऊ से है, जहां नीली बत्ती लगी गाड़ी की छत पर खड़े होकर युवक ने रील बनाई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन गाड़ियों पर खड़े होकर वो रील बना रहा है, उन दोनों गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश प्रशासन या शासन लिखा हुआ है। साथ ही नीली बत्ती भी जगमगा रही है। अब यह रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।